नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समाधान। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो राशि जगकर बैठ गई। राशि की आंख खुल ही नहीं रही थी। रात भर सो नहीं पाई थी। ससुराल में पहला दिन था। सर पर पल्लू किए और नज़रें झुकाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने रंजीत खड़ा था। भाभी, 5 बज गए हैं, उठ जाइए। मम्मी और दादी भी उठ गई हैं। अपने देवर का इस तरह से आकर जगाना राशि को अजीब सा लगा। वैसे भी अभी उसे क्या काम था। रात को अलार्म लगा रही थी पर दीपक ने मना कर दिया था। आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। दीपक को बिस्तर पर सोते देखकर बोला, अब इनसे तो वजन कम ना होगा, और कुटिल मुस्कान लिए चला गया। राशि ने समय देखा और जल्दी से नहाकर साड़ी पहनकर पल्लू डालकर नीचे आ गई। आंगन में रखी खटिया पर गद्दा बिछा था। सासू माँ ने वहीं बैठा दिया। जबकि मैं आंखों से नींद भगा रही थी पर मुझे बैठे बैठे नींद आ रही थी। यहाँ आकर बैठने से अच्छा था वह 2 घड़ी और सो लेती। दिन भर नींद तो आती ही रहेगी। ताई जी बोल रही थी, थोड़ी सी नाक मोटी है और बाल भी ज़्यादा नहीं है। फिर भी दीपक के मन भा गई तो क्या करें। चाची जी बोल रही थी, दान दहेज भी ज़्यादा नहीं लाई, पता नहीं भाभी ने क्या देखा और शादी कर लाई। इतनी ही देर में दीपक आ गया। रात की अधूरी नींद उसकी आंखों से झलक रही थी। भाभी और बहनों को आपस में हंसी ठटोली करते देखकर दीपक वहाँ से चला गया। घर में दादाजी बहुत बीमार चल रहे थे तो उनका हनीमून पे जाना कैंसिल हो गया। राशि का बड़ा मन था कि वह दीपक के साथ घूमने के लिए जाए, पर बड़ी बहू को ये तिलांजलि देनी ही पड़ी। कुछ ही दिनों में राशि ने रसोई संभाल ली थी। देवर रंजीत हर बात में टोका टाकी करता था। घर में ननद नहीं थी, इसलिए वह ननद की भूमिका बड़े दिल से निभा रहा था। राशि के खाने में मीन मेघ निकालता था। राशि जरा सा आराम कर लेती तो दादी के कान भर देता। शादी के 1 महीने बाद दादाजी की मृत्यु हो गई। राशि मन ही मन सोच रही थी कि काश वे हनीमून पर तो चले जाते। दीपक का जन्मदिन आ रहा था। राशि दीपक को उपहार देना चाहती थी। उसने रंजीत को उसे बाजार ले जाने के लिए कहा। रंजीत बाजार ले गया। वहाँ जैसे ही राशि ने दीपक के लिए एक कुर्ता पजामा लिया तो रंजीत ने टोक दिया, भाभी, आप अपनी मनमर्जी से शॉपिंग कर रहे हो। आपने मम्मी और पापा से पूछा कि दीपक भैया के लिए उपहार ले रही हो, वह भी इतना महंगा। अब आपको हर काम मम्मी पापा से पूछ कर करना चाहिए। राशि स्तंभ रह गई क्योंकि रंजीत को तो पता था कि वह उपहार लेने आई है। घर जाकर बड़ा तमाचा खड़ा हो गया। आंसुओं के कड़वे घूंट पीकर राशि रसोई का काम करने में लग गई। दीपक को उसने रात को ही उपहार दे दिया। दीपक से रंजीत 4 साल छोटा था पर बड़ा ही चालाक किस्म का था। भाभी की हर गतिविधि पर नज़र रखता था। राशि के मामा इस शहर में रहते थे। एक दिन उन्होंने राशि और दीपक को दिन में खाने पर बुलाया। राशि जब शाम को लौट कर आई तो रंजीत बोल पड़ा, क्या भाभी, थोड़ा जल्दी आते, आपके रहते हुए मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है। राशि ने कपड़े भी नहीं बदले और रसोई में लग गई। सासू माँ भी नाराज़ लग रही थी। पता नहीं मैके गई हुई बहू से यह ससुराल वाले नाराज़ क्यों रहते हैं। बहू के जाते ही इनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। फिर कुछ दिन बाद वह अपनी सहेली के घर गई। वहाँ उसने जीन्स पहनकर कुछ फ़ोटो खिंचवा ली। रंजीत ने भाभी से मोबाइल लेकर सारी फ़ोटो अपनी मम्मी को दिखा दी। राशि को बहुत कुछ सुनना पड़ा, जैसे घर में तूफान आ गया हो। राशि रंजीत की बातों, तानों और हरकतों से परेशान हो चुकी थी, पर क्या करती। दीपक बहुत ही सीधे थे और रंजीत अपने भाई को 1 सेकंड में चुप करा देता था। दादी कभी कभी रंजीत को डांट देती थी कि राशि तेरी भाभी है, पर सासू माँ कुछ ना कहती। रंजीत वैसे भी उनका लाडला था। कुछ महीनों बाद राशि प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे में जी भी कच्चा रहता है और काम करने की भी इच्छा नहीं रहती है, पर रंजीत की यही कोशिश रहती थी कि भाभी ही काम करें, मम्मी रसोई में पैर भी ना रखें। 9वें महीने राशि ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब वह अपनी बच्ची में व्यस्त रहने लगी, पर अपने देवर रंजीत में जरा भी सुधार ना देखकर राशि दुखी रहने लगी थी। अपनी माँ को बातें बताकर वह परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन राशि की 6 महीने की बच्ची बाहर खेल रही थी और राशि रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से वह रोने लगी तो राशि दूध पिलाने के लिए बाहर लेकर आई तो रंजीत ने झट से गुड़िया को गोद में उठा लिया। भाभी, अब गुड़िया का बहाना नहीं चलेगा,
आप खाना बनाएं, बच्चे तो रोते ही रहते हैं। आप तो गुड़िया को लेकर आराम फरमाएंगी और मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा। राशि कुछ ना बोल पाई। उसकी बेटी रोती रही और रंजीत उसे बाहर ले गया। राशि ने जल्दी से हाथ चलाए और रसोई का काम निपटाकर दूध के लिए तड़पती अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने दीपक से भी शिकायत की, पर दीपक सीधे थे और रंजीत हर मामले में दीपक से तेज ही पड़ता था। रंजीत को तो घर के कामों में दखल देने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब रंजीत के लिए भी लड़की देखी जाने लगी। ऋचा ब्याह कर घर आ गई। ऋचा जैसी सुंदर पत्नी पाकर रंजीत बहुत खुश था। पूरे ब्याह में गुड़िया किसी की गोद में नहीं आई। राशि ने ब्याह का काम भी निपटाया और बच्चे को भी संभाला। शादी के दूसरे दिन 7 बज गए, पर ऋचा कमरे से निकलकर बाहर ना आई तो राशि ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। तो रंजीत बाहर निकला। भाभी, ये क्या तरीका है? ऋचा सो रही है, उसे शादी की थकान आ रही है, आप उसकी नींद खराब कर देंगी। पहले 2 कप चाय भिजवा दीजिए, फिर वह उठ जाएगी। वैसे भी क्या जल्दी है, कुछ काम तो है नहीं। ऋचा को थोड़ी देर और सोने दो। रंजीत की बात सुनकर राशि अवाक रह गई। घर की बहू तो 5 बजे उठती है, पर ऋचा तो अभी तक सो रही है। सासू माँ भी बोली, नई नवेली है, सोने दो। राशि चुप हो गई। ऋचा के मैके से तो बहुत दहेज आया है। सभी रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। साड़ियाँ भी सबको अच्छी ही दी हैं। राशि सबकी बातें खामोशी से सुन रही थी। दादी बिस्तर पर थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। ऋचा और रंजीत रुकना नहीं चाहते थे। मम्मी, सारी बुकिंग हो चुकी है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। हम दोनों हनीमून पर जाकर आते हैं, कुछ होगा तो आप सब बड़े तो घर में हैं। रंजीत यह कहकर निकल गया। 4 दिन बाद ही दादी की मृत्यु हो गई, पर वह दोनों अपना पूरा हनीमून मनाकर ही आए। आते ही किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। रंजीत ने अपने मोबाइल पर मम्मी को ऋचा की जीन्स में फ़ोटो दिखाई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्होंने बहू के जीन्स पहनने का जरा भी तमाशा नहीं किया। ऋचा रसोई में काम नहीं करवाती थी और इससे बचने के तरीके ढूंढती। कभी अपने मैके के किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती तो कभी बाहर रंजीत के साथ घूमने निकल जाती। राशि ने सास से कहा तो वह ऋचा का पक्ष लेकर बोली, तू है ना रसोई संभालने के लिए, उसके घूमने फिरने के दिन है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दे। एक दिन ऋचा बाजार से लौटी। उसने एक खूबसूरत महंगी ड्रेस दिखाई। कल इनका जन्मदिन है, इन्हें उपहार दूंगी। ऋचा मम्मी जी से आज्ञा ली कि इतनी महंगी ड्रेस ले आई हो। तभी सासू माँ अंदर से आ गईं। ऋचा समझदार है, इसे शॉपिंग करने के लिए आज्ञा लेने की क्या ज़रूरत है। वह अपने देवर रंजीत और सासू माँ के पक्षपात को रोज़ देखती रहती थी। अब पानी सर तक आ गया था। एक दिन शाम को रंजीत कहता है, भाभी, हम दोनों शाम को घूमने जा रहे हैं। मम्मी से पूछ लिया है, आप खाना बनाकर रख लेना, हम भी आकर घर का खाना ही खाएंगे। राशि का गुस्सा फूट पड़ा। देवर जी, आपकी पत्नी भी इस घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। अपनी पत्नी को सोने की, घूमने की, शॉपिंग करने की, कुछ भी पहनने की आज़ादी है। वह कुछ भी कर सकती है। जिन चीज़ों के लिए आप मुझे टोका करते थे, बड़ा ज्ञान देते थे कि बहू का यह फर्ज होता है, यह जिम्मेदारी होती है, तो वह ज्ञान अपनी पत्नी को क्यों नहीं देते हो? उसे भी बहू बनाकर इस घर के प्रति अपने सभी फर्ज निभाने चाहिए। यह घर अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बिटिया रो रही है और उसे मेरी ज़रूरत है। मम्मी जी, आप और आपकी लाडली बहू यह रसोई संभालें, मैं अकेली यह रसोई नहीं संभालूंगी। 3 सालों से सब सह रही हूँ, बहू हूँ तो यह सब सहा ही होगा, इसलिए कभी जवान नहीं खोली। ऋचा भी इसी घर की बहू है, पर उसे तो सब तरह का आराम है, तो फिर अकेली मैं ही क्यों सहूँ? देवर जी, भाभी को रोकना टोकना बहुत आसान है, सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है। अब वही टोका टाकी अपनी पत्नी के साथ भी करो, उसे भी घर की बहू का हर फर्ज निभाने दो, उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। एक बात और कहनी है, कल को आपके भी बच्चे होंगे, वह रोते रहेंगे और ऋचा को रसोई का काम करना पड़ेगा, तब आपको उस दर्द का एहसास होगा। मेरी बेटी और मेरे दर्द का तो कभी किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं माँ हूँ, आपकी पत्नी को इस दर्द से ना गुजरना पड़े,
यह कोशिश करूँगी। राशि ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कमरे में चली गई। अंदर जाकर दीपक से लिपट कर बहुत रोई। मन हल्का हो गया। आखिर तुमने आज हिम्मत करके बोल ही दिया। दीपक ने राशि की सराहना की। अगले दिन राशि 5 बजे की जगह 6 बजे उठी। रसोई में गई तो ऋचा भी वहाँ थी। आज ऋचा और उसने मिलकर रसोई संभाली। राशि के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। आज राशि को समझ में आ गया था कि हर समस्या का समाधान ना करना उस समस्या को बढ़ावा देना होता है। इंसान जब तक अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक उसे वह बात समझ में नहीं आएगी और समस्या का हल नहीं निकलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानी लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।